बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जय माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रो राजेश शर्मा astrotak.com के नवीनतम कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का हमारा जो विषय है वो है नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि, जिनको कि महाअष्टमी और महानवमी कहकर भी जाना जाता है। नवरात्रि का जो पर्व होता है ये माँ दुर्गा की पूजा अर्चना का विशेष महोत्सव माना जाता है। माँ दुर्गा की पूजा उसी प्रकार कल्याणकारी होती है जिस प्रकार अंधकारमय संसार के लिए भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण की एक प्रकाश की किरण, आदिशक्ति माँ दुर्गा की परम कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि महोत्सव में सभी साधक, चाहे वह गृहस्थ हो या साधु समाज से जुड़ा हुआ हो, विशेष पर्व को विशेष पूजा के रूप में मनाते हैं। नवरात्रि में रात्रि काल का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि पूजा, अर्धरात्रि पूजा इत्यादि बहुत सारे साधक अनेक प्रकार के सिद्धियों को प्राप्त करने हेतु नवरात्रि के अंदर करते हैं। वैसे जो साधारण गृहस्थ नवरात्रि में पूजा अर्चना करते हैं उनके लिए भी, और जो विशेष आराधना साधु समाज के या अन्य कोई भी साधक माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करके नवरात्रि को विशेष पर्व के रूप में मनाते हैं, उन लोगों के लिए भी, सभी के लिए अष्टमी और नवमी तिथि विशेष महत्व रखती है। बहुत सारे लोगों के अष्टमी प्रधान होता है नवरात्रा, और बहुत सारे लोगों के नवमी प्रधान होता है। अष्टमी प्रधान जिन भी लोगों के होता है वो लोग अष्टमी के दिन माँ दुर्गा की जोत लेकर और नौ दुर्गा को उस दिन अपने घर में आमंत्रित करके, नौ दुर्गा में 6 साल से लेकर 10-11 साल तक की बच्चियां, जिनको कि इस पृथ्वी पर, इस धरा पर माँ दुर्गा के साक्षात रूप में देखा जाता है, उनको अपने घर में आमंत्रित करके और उनको बहुत ही स्नेह और श्रद्धा पूर्वक हलवा, पूरी और काले चने का विशेष महत्व इस वक्त बताया जाता है। तो हलवा, पूरी और काले चने का प्रसाद बनाकर उन दुर्गा रूपी कन्याओं को भोजन करवाया जाता है और अपनी जितनी श्रद्धा हो उसके अनुरूप उनको उपहार और दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो बहुत सारे लोगों के अष्टमी प्रधान जिनके होता है, यह पूजा अर्चना अष्टमी के दिन की जाती है, और बहुत सारे लोग जिनके नवमी प्रधान होती है वो लोग यह पूजा अर्चना नवमी के दिन करते हैं। मित्रों, जिन भी व्यक्तियों को अपने जीवन के अंदर में शुभ प्रभाव देखने होते हैं, शुभत्व की प्राप्ति करनी होती है, चाहे वह धन से संबंधित हो, चाहे वह ऐश्वर्य से संबंधित हो, चाहे वह स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे पत्नी सुख हो, संतान सुख हो, या अन्य किसी भी प्रकार की लाभ प्राप्ति हेतु मनोकामना यदि किसी के भी मन में होती है तो उसको विधि विधान से माँ दुर्गा के ये 9 दिन की आराधना, पूजा अर्चना विधि विधान से करनी चाहिए। और अष्टमी या नवमी, जिनके भी जिस भी त्यौहार की, जिस भी तिथि की विशेष मान्यता होती है, उस दिन माँ दुर्गा की हम बोलते हैं कड़ाई करना, यानी हलवा, पूरी और चने का प्रसाद बनाकर माँ दुर्गा के स्वरूप की 9 कन्याओं को बुलाना चाहिए। और 9 कन्याओं के साथ में 2 लड़कों को भी बुलाना चाहिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी बुलाना चाहिए। उनको
भैरों के रूप में बुलाया जाता है। 9 कन्याएं और 2 भैरों, यानी कुल 11 बच्चों को बुलाकर अपने घर में विधि विधान से उनके चरण पखारने चाहिए। सबसे पहले उनके चरण शुद्ध जल से धोकर और शुद्ध वस्त्र से उनको चरणों को साफ करें। उसके बाद में उनका सर्वप्रथम तिलक करके ऋतुफल इत्यादि से उनको देकर पूजन करना चाहिए। रोली से तिलक लगाएं, ऋतुफल दें, दक्षिणा दें और उसके बाद में सम्मान पूर्वक उनको बैठाकर हलवा पूरी और चने का प्रसाद उनको ग्रहण करवाएं और उसके बाद उनको हाथ जोड़कर विदा करें और उनसे चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। इस प्रकार माँ दुर्गा की आराधना करने से जीवन के समस्त कष्ट बहुत ही जल्द कट जाते हैं और जितने भी हमारे जीवन के अंदर में कष्ट होते हैं उनमें शुभ प्रभाव देखने को हमें मिलते हैं। हमें अपने कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अष्टमी और नवमी का ये विशेष महत्व बताया जाता है। एक और बात जो विशेष है इसमें कि नवरात्रि जो भी लोग करते हैं इसमें शुद्धता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। माँ दुर्गा की आराधना करना, माँ दुर्गा की पूजा करना, इसके अंदर व्यक्ति को सात्विक प्रवृत्ति रखनी चाहिए। तामसिक आहार किसी भी प्रकार से ग्रहण नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गृहस्थ से दूर रहें। हो सके तो बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं कि अपना जो बेड वगैरह है उसको त्याग कर ज़मीन पर ही कंबल बिछाकर सोते हैं और अपने आप को सिर्फ आध्यात्मिक गतिविधियों में ही संलग्न रखते हैं। जैसे नवरात्रि के 9 दिन तक जो पूजा अर्चना करते हैं वो तो करते ही हैं, उसके अलावा माँ दुर्गा की दुर्गा सप्तशी का पाठ करते हैं बहुत सारे लोग। माँ दुर्गा के कुछ मंत्र होते हैं, नवार्ण मंत्र होता है, उसकी आराधना करते हैं बहुत सारे लोग। नवार्ण मंत्र के ऊपर मैं आपको अभी एक अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा कि नवार्ण मंत्र का क्या महत्व होता है और नवार्ण मंत्र क्या होता है और उसको करने से आप किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर में शुभ प्रभाव देख सकते हैं। मित्रों, आज इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। जय माता दी मित्रों।